आज प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे का दूसरा दिन है। पीएम वाराणसी को आज कई सौगात भी देंगे। आज इस दौरे में प्रधानमंत्री ने 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का शुभारंभ भी किया। अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट में देखिए कि कैसे 2024 में तमिलनाडु में बीजेपी भगवा परचम लहराने को बेकरार है और इसीलिए बीजेपी कह रहे हैं कि काशी से कन्याकुमारी उत्तर जीता, अब दक्षिण की बारी। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारत माता की वंदे। काशी तमिल संगमम से सधेगा दक्षिण। शुभारंभ हुआ काशी तमिल संगमम। काशी से कन्याकुमारी उत्तर जीता, अब दक्षिण की बारी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया तो वहां मौजूद हजारों लोगों के हर हर महादेव के उद्घोष की गूंज दूर तक सुनाई दी। हर हर महादेव। इस मौके पर पीएम मोदी ने कन्याकुमारी काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कदम और प्रगाढ़ संबंधों की ओर। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव के साथ की। हर हर महादेव। वहीं पीएम मोदी ने नमो घाट फेज 2 पर बने पंडाल में करीब 4,000 लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तमिलनाडु से काशी आने का मतलब महादेव के एक घर से दूसरे घर आना है। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। मुझे विश्वास है काशी के लोग आप सभी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। आप जब यहां से जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी की स्मृतियां भी ले जाएंगे। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के शुभारंभ के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि काशी तमिल संगमम से आपसी संवाद और संपर्क का एक और मंच मिल गया है। पिछले वर्ष काशी तमिल संगमम शुरू होने के बाद से ही इस यात्रा में दिनों दिन लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। विभिन्न मठों के धर्मगुरु, स्टूडेंट्स, तमाम कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकार, प्रोफेशनल्स, कितने ही क्षेत्र के लोगों को इस संगमम से आपसी संवाद और संपर्क का एक प्रभावी मंच मिला है। मुझे खुशी है कि इस संगमम को सफल बनाने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास भी साथ आए हैं।
काशी तमिल संगमम में पीएम मोदी के भाषण में एक नया प्रयोग किया गया। तमिल समझने वाले दर्शकों के लिए उनकी स्पीच के साथ एआई आधारित तमिल अनुवाद किया गया। पीएम ने कहा कि जो लोग तमिलनाडु से आए हैं उन्हें मेरे भाषण का तमिल अनुवादित संस्करण सुनने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बार एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि काशी और तमिल के रिश्ते भावनात्मक होने के साथ साथ रचनात्मक भी हैं। पीएम मोदी ने नई संसद में स्थापित किए गए पवित्र सेंगोल का भी जिक्र किया। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को सींच रहा है। माननीय मुख्यमंत्री वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दक्षिण भारत का उत्तर भारत से संगम हो रहा है। इस अवसर पर काशी तमिल संगमम का यह आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है। इससे दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्त्राब्दियों पुराना संबंध फिर से नवजीवन पा रहा है। इस आयोजन की परिकल्पना के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की चेतना को जागृत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब इसके प्रति आभारी हैं। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत लगी उत्तर दक्षिण भारत की हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। बीजेपी का जनाधार धीरे धीरे दक्षिण और खास तौर पर तमिलनाडु में बढ़ता जा रहा है। मौजूदा सियासी समीकरण समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। बीजेपी को 2011 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन उसका वोट शेयर 2.22% रहा। 2016 में तमिलनाडु में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 2.84% हो गया, लेकिन एक सीट भी बीजेपी के खाते में नहीं गई। पर 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीधे चौका मारते हुए 4 सीटों पर भगवा परचम लहराया। अगर लोकसभा की बात करें तो साल 2014 में बीजेपी को एक सीट मिली, जबकि उसका वोट प्रतिशत 5.56% रहा। लेकिन 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 3.71% रहा। हालांकि 2019 में बीजेपी का खाता नहीं खुल सका। बीजेपी की नजर इन आंकड़ों पर बनी हुई है। बीजेपी आला कमान को यकीन है कि 2024 में तमिलनाडु की कई सीटों पर भगवा परचम लहराएगा। रोशन जायसवाल के साथ आशीष श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक।